हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अपने फुल स्विंग में चल रही होगी। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन का ये एक पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कैलकुलेशन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जब भी कहीं कोई कर्व सरफेस बन रहा होता है तो वहां पर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे क्या पूछा जा रहा है। तो लेट अस सपोज मैंने एक यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बनाता हूं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल फॉर्म करूं इस टाइप से, ये एक प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सरफेस कहीं ना कहीं ऊपर आते आते मोर एंड मोर कर्व होता जा रहा है। तो हर एक पॉइंट पर ये कहीं ना कहीं एक सर्किल के पाथ को फॉलो कर रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सर्किल बना के दिखाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक कहीं ना कहीं ऐसे एक सर्किल के फॉर्म पे होता है। ये देखिए, ये एक पार्ट इसका एक सर्किल का पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा। और मैं कुछ सर्किल बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। ये देखिए, ये पार्ट कहीं ना कहीं एक सर्किल का पार्ट है। और कुछ सर्कल देखिए, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं सर्किल का पार्ट है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा होता है तो यहाँ से कुछ फ्लैट होता है तो एक बड़े सर्किल का पार्ट होता है। जैसे जैसे ऊपर इसका पाथ होता है तो ये थोड़ा सा पार्ट इसका एक छोटे से सर्किल का पार्ट होता है। तो किसी भी पोजीशन पर उसके सेंटर से जिस सर्किल का पार्ट है उस समय ये जो रेडियस आती है, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो लगातार आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर लिफ्ट होता जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर होती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा कर्व पार्ट होता है। तो मोर कर्व पार्ट स्टैंड फॉर द लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये आर कैसे निकाला जाता है प्रोजेक्टाइल में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्टाइल के आपके पास एक जनरल इक्वेशन होती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। थीटा यहाँ फिक्स टर्म होगा क्योंकि थीटा जिस भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से हमने थ्रो किया वो फिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये यू से आपने फेंका है, ये थीटा है। ठीक है, तो ये फिक्स होगा एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। और ये तभी वैलिड है जब आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लें, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 मान लें। ठीक है। और इस पूरे पाथ में जो मैंने ग्रीन कलर से प्रोजेक्टाइल पाथ दिखाया है, इस पूरे पाथ में कहीं भी पॉइंट पी है, अगर उसके कोऑर्डिनेट x, y हैं तो ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। ठीक है। और ये आपने पढ़ चुका होगा और मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में लास्ट अपना कल ही एक वीडियो डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला, मैथमेटिकल टूल क्या होता है मैं वो बताऊंगा। उसके बाद में एक जनरल टूल आपको बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2 y अपॉन dx2। एंड इट इज नॉट ए टू इजी टास्क। यहाँ पे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालें, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालें, फिर उसको यहाँ पुट करें, सॉल्व करें, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कैलकुलेटिव हो जाएगा। बट ये हर एक लोकेशन पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसके थ्रू नहीं गुजरना चाहता तो कैसे निकालें। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन कह दिया, यू स्पीड से थीटा एंगल से फेंका है, ग्रेविटी एज ए ग्राउंडेड आप ले लेंगे कि जी है ग्रेविटी की वैल्यू। और मैं यहां पे अगर वाई एक्सिस डिफाइन कर दूं, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स डिफाइन कर दिया है और ये वही वाई, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे। तो वैसे तो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो यहां पे पहले हम इसको जनरली डिफरेंशिएट करेंगे।
डिफ्रेंशिएट करके एक्स और वाई के टर्म पे ये वैल्यूज आएंगी। फिर एक्स कोऑर्डिनेट टॉप मोस्ट पॉइंट का क्या रख दिया जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा रेंज बाई 2 और वाई कोऑर्डिनेट होगा एच। अगर आप चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट एच होगा और एक्स कोऑर्डिनेट रेंज बाई 2 होगा। और हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो पहले तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx d2y बाई dx यहाँ रखें, फिर उसमें x y कोऑर्डिनेट आएंगे, उनकी वैल्यू ये लाई कराएं, तब आपको जाके यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पता हो कि ये कोई सर्कल है, तो सर्किल में यूनिफॉर्म होता तो हर जगह रेडियस सेम होगी, रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो अगर ये आर है इसकी, तो इस समय सर्कुलर पाथ कोई बॉडी घूम रही है तो इसकी वेलोसिटी ये वी होती है। वी के परपेंडिकुलर जो एक फोर्स लग रहा होता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ये मैंने जो दिखाया। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं तो सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर बाई आर के। आर ही रेडियस है, आर ही यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, क्योंकि हर जगह सेम होगा। तो यहां से आर का फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पूरी ट्रेजेक्ट्री में कहीं भी अगर आप चेक करना चाहें तो जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर कर दें और उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ले लीजिए, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे आपसे कहा गया टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, टॉप मोस्ट पॉइंट की हम बात करें, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो आते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये आपके पास एक वेलोसिटी होगी जो कि u cos थीटा होगी। आप देख पाए टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी u cos थीटा, यही नेट वेलोसिटी है। और परपेंडिकुलर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अंडर ग्रेविटी मोशन चल रही है, तो a परपेंडिकुलर भी g के बराबर है। तो नेट वेलोसिटी हमारे पास u cos थीटा आ गई और a परपेंडिकुलर g के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसी फॉर्मूले पर हम आए v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो v आपके पास होगा u cos थीटा का होल स्क्वायर, ए परपेंडिकुलर पूरा पूरा g आ जाएगा और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये आंसर आ जाएगा। अब मैं पूछूं एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट पे जानना चाहूं। ठीक है, तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो मैं एक फिर से डायग्राम लेता हूं, वो दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो केस 2 एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर मैं चेक करूं एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर चेक करूं तो ये हमारे सामने एक प्रोजेक्टाइल होगा और ये कुछ ऐसे जा करके ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो किया होगा। तो इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर, तो इसकी वेलोसिटी ये है, नेट वेलोसिटी ये u है और यही नेट वेलोसिटी इसमें इसकी v है, और इस समय इसमें ग्रेविटी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फेंका गया है। ठीक है, ग्रेविटी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो अगर मैं ग्रेविटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं, तो अगर ये एंगल पूरा 90 है, ये थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा थीटा। तो g का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा g cos थीटा, और यही आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा फेंका गया था और हमें बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो थीटा ये, तो अगला 90 में थीटा एंगल आ जाए, तो इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना है और ये कंपोनेंट होगा g का कंपोनेंट। तो ये 90 में थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा, तो g का ये कंपोनेंट हो जाएगा g cos थीटा, तो ये एक परपेंडिकुलर का काम करेगा और u जो है वो नेट वेलोसिटी v हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी v स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर हो गया, अपॉन ए परपेंडिकुलर हो जाएगा g cos थीटा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस। अब आपसे किसी और पॉइंट पे बोल दे कि इस पॉइंट पे बताओ क्या होगा, तो इस पॉइंट पे कोई एक नई वेलोसिटी वी डैश आएगी, उसका कोई नया एंगल अल्फा होगा, ये सब चीजें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकाल लेनी है। और अंडर ग्रेविटी तो अभी भी ये वर्क कर रहा होगा, ये आपके पास जी होगा, तो ये अल्फा है, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा होना चाहिए, तो ये आपके पास अल्फा बन जाना चाहिए। तो जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जी कॉस अल्फा आ जाएगा, इसी को ए परपेंडिकुलर कह देंगे। ठीक है, और वी डैश स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर कर देंगे, तो इस पॉइंट पे जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस मिल जाएगी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला था, एक बहुत शॉर्टकट मेथड था, आप इसको भी यूज कर सकते हैं और मोस्टली हम इसी से निकालते भी हैं, क्योंकि टू गो थ्रू विथ दिस फॉर्मूला जो ये मैंने आपको लिख रखा है, ये बहुत ही लेंथी पड़ेगा और कैलकुलेशन में गलत होने के चांस भी ज्यादा होंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट था, आई होप सो कि मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की है आप वो बात समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ ध्यान दें, कर्व सरफेस कहीं भी होता है तो उसका एक छोटा सा पार्ट एक सर्किल का पार्ट ही माना जाता है और उस सर्किल की रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, बाकी जो फ्लैट सरफेस होते हैं, जो लाइन होती है, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। तो आप कोई भी लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे y = mx + c की, और उससे dy/dx d2y/dx2 निकालेंगे, तो जब d2y/dx2 निकालें तो वो आ जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट ही आ जाएगी। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं इनको भी माइंड करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन हार्ड वर्किंग एंड स्टे ट्यून्ड।